आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये कॉनिक सेक्शन से करा रहा हूं, जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। दो टैंजेंट्स के बीच में एंगल जो होता है उसके लिए कुछ दिया हुआ है और उस पर बेस्ड कुछ वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्कल के लिए क्वेश्चन है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सच दैट द एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम a,0 टू द सर्कल दिस satisfies पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। ठीक है, तो लाइज इन, तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी अगर जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है उनके बीच का जो एंगल है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में आए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक सर्कल है। ठीक है, ये रहा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और a,0 से आपको ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन पैराबोला के लिए भी हो सकता है, इलिप्स के लिए भी हो सकता है और हाइपरबोला के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो a,0 से आपने दो टैंजेंट्स खींचा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो a,0 से आपने दो टैंजेंट्स खींचा और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ना थीटा, ये थीटा दिया हुआ है पाई बाई 2 से पाई के बीच में रहे, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेंटर इसका क्या है 0,0, आपने इसको जो है इस पॉइंट को इससे मिला दिया। ठीक है, हाँ, और इसका जो रेडियस है वो 1 है। और एक चीज़ और जानिए आप, यहाँ से यहाँ मतलब a,0 को सेंटर से जब मिलाया तो जो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है √S1 वाला फार्मूला आपको पता है ना, ये √S1 जो होता है ये फार्मूला होता है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए। ठीक है, तो a,0 इसमें रख करके भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 करके और फिर जब a,0 रखोगे तो √S1 की वैल्यू क्या आएगी, तो √S1 बराबर आएगा √a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √a स्क्वायर माइनस 1। कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू है ना ये √a स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो a,0 जहां से टेंजेंट खींचने हैं वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू √a स्क्वायर माइनस 1 है, रेडियस 1 दिया ही हुआ है। तो यहां से थीटा तो बड़े आसानी से निकाला ही जा सकता है, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो tan थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 बाई √a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा, तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 बाई √a स्क्वायर माइनस 1 आ गया। और थीटा बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है भाई, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तो जाहिर सी बात है थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, यहां से थीटा बाई 2 की वैल्यू जो है पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में होगी। देखो ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में दिया हुआ है तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में जाएगी। और इसको देख करके हम ये तो कह ही सकते हैं ना tan थीटा बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट और 1 के बीच में वैरी करेगी। ठीक है, ये देखो अगर थीटा बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में होगी। तो इसकी जो वैल्यू है ना, जो tan थीटा बाई 2 हम निकाल रहे हैं, भाई थीटा पूरा एंगल है, उसका आधा थीटा बाई 2 है और tan थीटा बाई 2 की वैल्यू हमें ये पता है। और थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में है तो थीटा बाई 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में, तो ये 1 से इनफाइनाइट के बीच में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में होगी। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, हो गया काम खत्म। तो यहां से देखो दो बातें निकल के आ रही है, एक तो इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अंडर के अंदर है, और दूसरा 1 इज लेस देन 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1, इसको उधर कर दिया है ना, तो a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर लेस देन 2, और यहाँ से पता चला कि a की वैल्यू -√2 से √2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और हमें ये भी पता है, यहाँ से देखो क्या पता है, a स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बस इन दोनों में, इसमें और इसमें आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या कहा जा रहा है, a की वैल्यू उधर वाला कह रहा -1 से कम और 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये कह रहा -√2 से √2 के बीच में होना चाहिए, तो भाई -√2 से 2 के बीच में। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों में जो कॉमन है नंबर लाइन से दिख रहा है कि a की वैल्यू -√2 से
-1 और यूनियन 1 से √2 के बीच में वैरी करेगी, और 1 पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 1 और -1 पर है ना ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको देख करके हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा लिया। अब -√2 पर देखो यहाँ पर सिर्फ लेस, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर लगा हुआ है, इक्वल नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे भी ओपन और यहाँ पे भी ओपन। ठीक है, तो जो है ए की वैल्यू ये -√2 से -1 और 1 से √2 के बीच में वैरी करनी चाहिए, ताकि दोनों टैंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो π/2 से पाई के बीच में वैरी करे। ठीक है, तो चलो फिर इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये तो होगा ही होगा, और इसमें ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नहीं लिखा हुआ है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सच दैट द एंगल थीटा। देखो ऑप्शन लगाते समय जेईई एडवांस में याद रखना कि दिखता साफ साफ है, इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, तो पहले जान लो इसमें 3 ऑप्शन सही है, ये एक ही नहीं सही है, इसका ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। क्यों गलत होगा ये दोनों भाई? इसी के तो पार्ट्स हैं ये दोनों। ठीक है, और पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए लिखा हुआ है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, एक ही पॉसिबल वैल्यू बताओ, ऑल दी पॉसिबल, पूरा का पूरा नहीं बता देना है। ठीक है, तो ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू 1 से √2 भी हो सकती है, -√2 से -1 भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, और ये तो पूरा है ही है ना। तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो इसमें हमने सीधा सीधा पेयर ऑफ टैंजेंट्स के बीच में एंगल को डील किया, और इसी तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे किसी चैप्टर के भी आ सकते हैं। तो फिलहाल सर्कल में लेंथ ऑफ टैंजेंट का फार्मूला बहुत इजी होता है, उससे बहुत आसानी सॉल्व कर लिया। अदरवाइज और चैप्टर्स में होता तो फिर वो जनरल टैंजेंट की इक्वेशन लिख करके एम के फॉर्म में, जो स्लोप के फॉर्म में लिखते हैं, और tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये वाला फार्मूला लगा करके या प्लस माइनस करके, है ना। अरे भाई अगर मान लो कोई भी दो टैंजेंट है, ठीक है, भले आपको इन दोनों की लेंथ नहीं पता, इनका अगर स्लोप पता चल जाए, ठीक है, ये जो बता रहा हूँ ये पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा प्लस माइनस m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 वाला जो फार्मूला है उसको लगा करके तब आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जो भी दिया रहेगा फिर वहाँ पर आप समझोगे कि कैसे जो है ए की वैल्यू निकालें। अगर a,0 से या किसी अदर पॉइंट पे जिसमें ए के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, ए वेरिएबल है मान लीजिए किसी पॉइंट में, या तो एब्सिसा में या तो ऑर्डिनेट में या दोनों में, तो उस पॉइंट से दोनों टैंजेंट्स के बीच में मतलब दो टैंजेंट्स खींचेगा और दोनों टैंजेंट्स के बीच में कुछ एंगल दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है, तो फिर आप ए की वैल्यू बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला के लिए आता है तो ये वाला फार्मूला लगा करके तब करिएगा। और स्लोप्स निकालने का तरीका मैंने तुम लोग को पहले ही बता रखा है, तुम्हें पता भी होगा कि कैसे करते हैं। पहले जनरल टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, टैंजेंट की जनरल इक्वेशन लिखते हैं एम के फॉर्म में, और वो तो पता ही है पैराबोला में y = mx + a/m लिखते हैं, है ना। c = a/m कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है ना, तो y = mx + c में c की जगह पर a/m लिख देंगे, तो पैराबोला में एक जनरल टैंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, उसको a,0 से सेटिस्फाई करा देंगे, m का क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और सेम यही प्रोसेस जो है इलिप्स के लिए भी और हाइपरबोला के लिए भी करेंगे। और मैंने ये बहुत हाईलाइट करके तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कॉनिक सेक्शन में, जब मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो कि दोनों स्लोप्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो चलो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने जेईई एडवांस के पहले आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है कि इसका यूज हो। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।